हेलो मेरे साथी कॉकरोचों। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस, वन हु ड्रिंक्स इट गेट्स द पावर टू रोर। यानी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम देश के स्टूडेंट्स को दहाड़ना सिखाने की जगह बिलबिलाने पे मजबूर कर रहा है कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? 24 में वो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो दोबारा लीक हो गया पेपर। एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक्स ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ स्टूडेंट्स की लाइफ और मेंटल हेल्थ पे भारी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। ये मेरा पड़ा था बेगूसराय, ये पड़ा था मेरा बक्सर में। ठीक है सर, 2 दिन स्टे किए थे, 4000 रुपए लगा था। और आप बिलीव करेंगे सर, दोनों पेपर कैंसिल हो गया। क्या करें हम लोग सर? जहाँ पेपर लीक नहीं होता वहाँ सिस्टम कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे यूपी में एसएससी जीडी के एग्जाम सेंटर्स में सीटिंग कैपेसिटी से डबल नंबर ऑफ एडमिट कार्ड्स इशू कर दिए गए। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। फिर जहां लीक और एग्जाम सेंटर की प्रॉब्लम न हो, उस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ऐसा बना दिया जाता है कि आंसर नॉलेज के मेरिट पे नहीं बल्कि तुक्के मार के देना पड़ता है। यूपीएससी के लिए एक मैं बेटर चीज बता देता हूँ कि एग्जाम देना बंद करो, ये सिक्का लिया करो, बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बुलाओ, जिसका हेड आया उसका पास, जिसका टेल आया उसकी पूंछ काट के घर भेज दो। क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लक बेस्ड है यार, तुम नॉलेज चेक थोड़ी ना कर रहे हो। अब तो तुम टाइम पास करने लग गए हो। तो ये पेपर लीक तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद इससे भी होगी, बस तरीका अलग है। स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद करने के इनोवेटिव तरीकों में अब हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजी का भी बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है। सीबीएसई के छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी जो कॉपियां स्कैन की गई हैं ठीक से नहीं हुई। स्कैन में मिली कॉपियां इतनी धुंधली हैं कि छात्र अपनी ही लिखावट नहीं पहचान पा रहे। इसकी मार्किंग कैसे मुमकिन? सीबीएसई से मेरे को भी ये कॉपी मिली है, मेरी हाथ में मेरी हैंड राइटिंग है और ऊपर मार्क्स 33 मिले हैं मेरे को बस, जबकि मैंने पूरा पेपर करा था। और अभी जब मैं पेपर चेक करने लगा तो देखा कि इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। और जब इन परेशान स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया था तो स्टूडेंट्स नेचुरली सोशल मीडिया पे आए और कंप्लेन करने लगे। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मतलब सीबीएसई की कॉपी चेकिंग पर सवाल उठ जाए, नीट यूजी का पेपर लीक हो जाए, छात्रों का करियर बर्बाद हो जाए, वे तनाव में रहें, अधिकारी शिक्षा मंत्री का कुछ ना बिगड़े, लेकिन जो इन पर सवाल उठाएगा उसे पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं खुद को पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ऑपोजिशन फंडेड कॉकरोच डिक्लेयर करते हुए पीएम मोदी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि सर, अगर आपने एजुकेशन के किसी भी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट्स के टूटे हौसलों पर थोड़ा मलहम लगाने का मास्टर स्ट्रोक करते हैं, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम बल्कि इस वीडियो पे कोलैबोरेट करने वाले हर क्रिएटर के हैंडल का नाम चेंज करवा के नरेंद्र मोदी फैन क्लब रखवा दूंगा। अच्छा, बोले ऐसा होता है।